बड़ी खबर है, निशांक मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। निशांक मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी को मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है। इसमें खुलासा हुआ है सर तन से जुदा पोस्ट निशांक के फोन से ही भेजी गई, निशांक के मोबाइल से ही फोटो एडिट की गई और अभी तक की जांच में एसआईटी को हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। निशांक कई जगह से लोन भी ले रखा था। मोबाइल पर सिर्फ निशांक राठौर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मोबाइल पर सिर्फ निशांक राठौर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो निशांक की मौत को लेकर उसके परिजन भी आशंका जता रहे थे कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे थे, ऐसे में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो और इसी के चलते रंजिश में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया हो, ऐसा मान करके पुलिस भी चल रही थी। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये पुष्टि हो कि निशांक की हत्या हुई है। एसआईटी को मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है। इसमें खुलासा हुआ है कि सर तन से जुदा इससे जुड़ी हुई पोस्ट निशांक के फोन से ही भेजी गई थी और फोटो भी उसके फोन से ही एडिट करके पोस्ट की गई थी। और मोबाइल पर सिर्फ फिलहाल निशांक राठौर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन एसआईटी की जांच में अभी तक हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। हत्या हुई है निशांक की, ऐसे सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। ये भी खबर है कि निशांक जब जीवित था तब उसने कई जगह से लोन ले रखा था। काफी बड़ा अमाउंट था जो निशांक ने लोन पर लिया था और मोबाइल पर सिर्फ निशांक के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और ये भी खबर है कि जिस तरह से एसआईटी ने उसकी मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली है, इसमें जो भी पोस्ट हुए थे वो उसके फ़ोन से ही हुए थे, उसके फ़ोन से ही एडिट किए गए थे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि निशांक की मौत हत्या की वजह से हुई है। क्या अब जो एसआईटी को रिपोर्ट मिली है उसके बाद ये पुष्ट हो जाता है कि निशांक की हत्या नहीं हुई थी? देखिए, बिल्कुल। तो निशांक की मोबाइल की जो फॉरेंसिक जांच थी वो साइबर सेल की तरफ से की जा रही थी। उसकी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आई है, जिस साफ तौर पर ये बात आई है कि निशांक के जो मोबाइल से स्टेटस डाले गए थे वो उसी उसके मोबाइल से डाले गए थे। इसके अलावा निशांक के मोबाइल पे जो फिंगरप्रिंट पे जो एक बहुत बड़ा सवाल बने हुए थे, फिंगरप्रिंट की निशांक के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट उस पर नहीं मिले हैं। और इसी के अलावा जो उसकी मौत थी, उसकी 44 मिनट पहले से करीब कई सारी एप्लीकेशन जो लोन एप्लीकेशन होती हैं उन पर सर्च किया गया था। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन पर सर्चिंग की गई थी और जो स्टेटस उसकी तरफ से डाला गया था वो सर्च उसके मोबाइल से किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में आत्महत्या की जो बात सामने आ रही थी कि ये मामला आत्महत्या का है, ये मामला पूरी तरह से उस दिशा में मुड़ चुका है। फॉरेंसिक क्योंकि इसकी रिपोर्ट का इंतजार था, वो रिपोर्ट सामने आ गई है, तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से जांच है वो भी लगभग अब पूरी होने के कगार पर है। और हत्या या आत्महत्या जिसकी गुत्थी इस मामले में उलझी हुई थी वो अब सही नजर आ रही है। वो बिल्कुल गौरव, अभी जो रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक की और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि अब ये कहीं ना कहीं अंतिम मुकाम तक पहुंच चुकी है एसआईटी की, निशांक की हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या हुई थी, आत्महत्या उसने की थी, इसी वजह से उसकी जान गई। लेकिन एक तरफ जो परिजन है वो भी ये आशंका जता रहे थे कि निशांक की हत्या हुई है। तो क्या अब ये माना जाए कि इस पूरी रिपोर्ट के बाद जो परिजन है वो भी संतुष्ट हो जाएंगे और ये जो केस है अब यहाँ पर बंद हो सकता है? देखिए, अभी तो इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि अब इस रिपोर्ट का एसआईटी को इंतजार था। वो रिपोर्ट आने के बाद अब एसआईटी किस दिशा में इसको जांच को ले जाती है और आगे क्या जांच करती है, ये तो एसआईटी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में अभी भी कई सारे सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि निशांक ने आखिर वो स्टेटस डाला क्यों और निशांक ने ये आत्महत्या की क्यों, किसका प्रेशर निशांक के ऊपर था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। अभी यहाँ तक और जो जांच है वो अभी होना बची हुई है। अभी जो एसआईटी है वो अभी इन्हीं तथ्यों की जांच कर रही है। रही बात निशांक के परिवार की, निशांक के परिवार ने शुरुआत से इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। अब हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और जांच पूरी होने के बाद उसके परिवार का क्या कहना है वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जी जी गौरव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।